Hello everyone, my name is Devraj Mandal. Welcome to my YouTube channel Genius Trader Hub. आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ इंडिकेटर की। अभी हमारा मॉड्यूल ये जो फ्री क्लास चल रही है स्टॉक मार्केट की। अभी हमने जो जितना भी अभी तक कवर किया है तो मॉड्यूल 4 चल रहा है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। तो अभी जो टेक्निकल एनालिसिस में जो मैं इंडिकेटर्स आप लोगों को बता रहा हूँ वही इंडिकेटर्स आपको समझा रहा हूँ। तो आज जो मैं इंडिकेटर्स आपको बताऊंगा उस इंडिकेटर का नाम है इचुमोकू इंडिकेटर। बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। अगर हम इसे दो तीन जैसे अभी तक मैंने आपको आरएसआई समझाया, एमएसीडी समझाया, बॉलिंगर बैंड समझाया, वॉल्यूम समझाया। अब अगर हम इचुमोकू को आरएसआई और एमएसीडी के साथ अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो हमारे डिसीज़न के लिए, हमारे ट्रेड के लिए ये इंडिकेटर काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इस इंडिकेटर्स के हम फंक्शंस पढ़ते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं, क्या होता है, क्या एक्चुअल है ये। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली इचुमोकू इंडिकेटर जो है हमारा जापान से आया हुआ है। तो मतलब जापान में बना है, जो इन्वेंट हुआ है वो जापान में हुआ है। इचुमोकू जो वर्ड है वो बेसिकली जापान से बिलोंग करता है, जापानीज़ लैंग्वेज है। अब इचुमोकू क्या है? इचुमोकू इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेंड मोमेंटम सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर। इट टेल्स यू ट्रेंड मोमेंटम फ्यूचर। देखो, बहुत ही पावरफुल, अगर मैं बात करूं, मोस्ट पावरफुल ट्रेंड बताता है, मोस्ट पावरफुल मोमेंटम बताता है और मोस्ट पावरफुल हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा। ये जो इंडिकेटर है इस तरीके मतलब हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स आपको पता है क्या होता है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। पावरफुल ट्रेंड हमारा मार्केट किस हिसाब से चल रहा है इस समय वो ट्रेंड को बताएगा, मोमेंटम बताएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा। इट टेल्स यू ट्रेंड मोमेंटम फ्यूचर तक बताएगा कि हाँ हमारे फ्यूचर में प्राइस बढ़ना है या घटना है। इस चीज़ों की इंडिकेशन ही हमें देता है। ठीक है। एंड एंट्री एग्जिट सिग्नल्स भी हमें प्रोवाइड करेगा, ऑल इन वन व्यू। ठीक है। आओ कंपोनेंट्स पढ़ते हैं इचुमोकू के। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इचुमोकू में? बेसिकली हमारे 5 लाइन्स होते हैं। ठीक है। टेनकन सेन ये हमारा जो है, टेनकन सेन ये हमारा जापानीज़ लैंग्वेज है। उसको हम कन्वर्जन लाइन बोलते हैं। किजुन सेन इसको हम बेस लाइन बोलते हैं। सेनको स्पैन ए लीडिंग स्पैन ए बोलते हैं हमसे। सेनको स्पैन बी इसको हम लीडिंग, ये सब लाइंस हैं जो अगर हम चार्ट देखेंगे ना, चार्ट जब लगाएंगे ये चार्ट की लाइंस है। ठीक है। अभी वो मैं लाइन समझा रहा हूँ। इसमें बेसिकली 5 लाइन होती है। 5 लाइन में से हम पहली लाइन को जो लाइन होती है टैंकन सेन लाइन होती है, कन्वर्जन लाइन बोलते हैं इसे। किजुन सेन बेस लाइन, सेंको स्पैन ए लीडिंग स्पैन ए, सेंको स्पैन बी लीडिंग स्पैन बी, चिको स्पैन लैगिंग लाइन एंड कुमो क्लाउड बेसिकली वो लाइन लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी को बन के क्लाउड सा क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं कुमो क्लाउड। क्लाउड मेड्स फ्रॉम स्पैन ए एंड स्पैन बी, 2 लाइन को जोड़ के क्लाउड सा क्रिएट करेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली आप इतना देखो कि 5 लाइन होती है, 5 लाइन के ये बोलते हैं हम। और ये जो क्यूमो क्लाउड हमारा स्पैन ए स्पैन बी को दोनों को मिला के क्लाउड क्रिएट होता है, उसको हम कुमो क्लाउड बोलते हैं। ठीक है। तो आओ एक एक लाइन के बारे में पढ़ते हैं कि एक एक लाइन हमें क्या बोलती है। सो टैंकन सेन हमने पहली लाइन उठाई जिसको हम कन्वर्जन लाइन बोलते हैं।
ये क्या बताती है? एवरेज ऑफ लास्ट पीरियड हाई एंड लो शोज शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ये जो पीरियड्स बता रहे हैं, पीरियड्स क्या है? एवरेज। अब आप जितना भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, 2 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, 1 घंटे का यूज़ कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये बनाएगा। तो ये 9 पीरियड क्या बोलते हैं? 9 कैंडल्स की बात कर रहा है, ये कैंडल्स की बात कर रहा है। 9 पीरियड्स मतलब कैंडल्स, ये कैंडल की बात कर रहा है। एवरेज ऑफ लास्ट 9 पीरियड्स लो हाई एंड लो, जो भी 9 कैंडल्स के जो हाई और लो जो बने हैं, उस 9 कैंडल्स के एवरेज को कंसीडर करके ये लाइन क्रिएट होती है। पिछले 9 जो भी 9 कैंडल्स हैं, हमने सपोज करो टाइम फ्रेम ले रखा है 2 घंटे के, तो 2 घंटे के हिसाब से जो 9 कैंडल्स क्रिएट हुए हैं पिछले, उस कैंडल को मिला के उसका एवरेज बताता है ये। तो बेसिकली ये जो शॉर्ट टर्म में क्या ट्रेंड चल रहा है, ये इसे दर्शाता है। शोज शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा टैंकेन-सेन लाइन। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंडिकेटर है। और देखो कन्फ्यूज़न लगेगा क्योंकि 5 लाइन है, दिखने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगेगा, बट मैंने बहुत आसान तरीके से इसे बनाया है, तो बहुत ईजीली आप इसे समझ जाओगे। अगर आपको 5 लाइन में से पाँचों लाइन का नेम्स पता चल गया है, उसके फंक्शंस पता चल गए, तो ये चार्ट समझ आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो पिछले 9 पीरियड के हाई लो का औसत यह शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है। ठीक है, तो टैंकेन-सेन कन्वर्जन लाइन हमें 9 कैंडल्स के एवरेज को बताता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है ये। ठीक है, अब आते हैं किजुन-सेन। किजुन-सेन को हम बेस लाइन बोलते हैं। एवरेज ऑफ लास्ट 26 पीरियड्स हाई एंड लो। ठीक है, तो ये जो बेस लाइन है जिसको हम किजुन-सेन बोलते हैं, ये क्या बताता है? लास्ट 26 कैंडल्स के हाई और लो का एवरेज निकाल के बताता है, जो कि मीडियम टर्म ट्रेंड को बताता है। मतलब मीडियम टर्म मतलब शॉर्ट से थोड़ा सा ऊपर क्या ट्रेंड चल रहा है वो, एंड एक्ट लाइक अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो किजुन-सेन लाइन जो है वो एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। पिछले 26 पीरियड्स के हाई लो का औसत यह मिड टर्म ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, अब आते हैं सेंकाउ स्पैन ए। सेंकाउ स्पैन ए लाइन है। अब ये सेंकाउ स्पैन ए लाइन क्या बोलती है? लीडिंग स्पैन ए इज इक्वल टू, ये किस तरीके से बन रही है? लीडिंग स्पैन ए का एक फॉर्मूला है, बना रहा है टैंकेन प्लस किजुन डिवाइड बाय 2 shifted 26 periods ahead. Midpoint of Tenkan and Kijun's plotted ahead in a futures. टेकन और किजुन का औसत जिसे भविष्य में 26 पीरियड्स आगे प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो जो स्पैन ए है, स्पैन ए सेंकाउ जिसको बोलते हैं स्पैन ए लाइन, ये 26 पीरियड्स आगे का फोरकास्टिंग करके हमें दे देता है, मतलब 26 कैंडल्स आगे का। ठीक है, अब आते हैं सेंकाउ स्पैन बी, हाईएस्ट हाई प्लस लोएस्ट लो ऑफ लास्ट 52 पीरियड्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, प्लॉटेड अहेड लास्ट 52 पीरियड्स का जो कैंडल होता है, लास्ट 52 कैंडल जो है 52 कैंडल्स है, उसके हाई और उसके लो को दोनों को जोड़ा और डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, तो ये हमें लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस बताएगा। फ्यूचर में क्या होना है, जो सेंकाउ स्पैन बी जो लाइन है वे हमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है। लंबी अवधि 52 पीरियड का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा हमें। ठीक है, एमको अभी मैं समझाता हूँ आपको। इकुमो क्लाउड सेंकाउ ए एंड बी के बीच का एरिया को बोलता है। जो ए और बी की, जो स्पैन ए और स्पैन बी
जो 2 लाइन हमें बनती है, देखो इसको ना अभी ओरली आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा पता नहीं। ओरली में आपको लाइन का मतलब बता रहा हूँ, लाइन क्या काम करती है। अभी जब चार्ट समझाऊंगा तो पूरा समझ आ जाएगा, अभी बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी मैंने सारी लाइंस का मतलब बताया, वो लाइंस क्या कहती हैं। ये सारी लाइंस को बन के अगर ए और बी, स्पैन ए और बी मिल जाते हैं तो उसके बीच के एरिया को क्यूमो क्लाउड बोलते हैं। अभी यही क्यूमो क्लाउड मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज़ को दिखा के चार्ट में। पहले अभी हम थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, ओरली पढ़ते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे। क्लाउड शोज ट्रेंड, स्ट्रेंथ एंड फ्यूचर सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या करता है हमें, ट्रेंड, स्ट्रेंथ, फ्यूचर में क्या हमें सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक स्ट्रेंथ बताता है हमें। ठीक है, ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताएगा, फ्यूचर में हमें क्या सपोर्ट देगा या रेजिस्टेंस देगा, ये क्या बाय या सेल का सिग्नल हमें आ रहा है, ये चीज़ हमें बताता है। ट्रेंड की ताकत क्या चल रही है, मतलब ये क्लाउड बताता है ट्रेंड की ताकत, भविष्य में क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। ठीक है, चिको स्पैन दैट इज लैगिंग लाइन, क्लोज पीरियड प्लॉटेड 26 पीरियड्स बिहाइंड, क्लोजिंग प्राइस लेकिन 26 पीरियड पीछे खिसकाकर प्लॉट किया जाता है। ठीक है, 26 कैंडल्स को, पीछे के 26 कैंडल्स को खिसका के उसको उससे 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 हम देखते हैं। ठीक है, आओ हम चेक करते हैं क्या क्या है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इचुमुकु बाय एंड सेल सिग्नल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कब हमारा बाय और सेल सिग्नल क्रिएट हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय सिग्नल मतलब बुलिश कब बताता है हमें, अगर प्राइस अबव क्लाउड, जो भी प्राइस है क्लाउड से ऊपर है, मैं सबको समझाता हूँ क्या। अब मैं आपको एक एक चीज़ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। पहले अभी हम पढ़ लेते हैं कि बाय सिग्नल कब देता है, प्राइस अबव क्लाउड, क्लाउड से अगर हमारे कैंडल्स के प्राइस, जो कैंडल है कैंडल के प्राइस से अबव चल रहा है, प्राइस अबव क्लाउड, क्लाउड जो है हमारे प्राइस से ऊपर है, तो इट मीन्स बाय सिग्नल है। अभी मैं समझाऊंगा ये सारी चीज़ें। टेंकन क्रॉसेस अबव कीजून, जो टेंकन लाइन है, टेंकन लाइन कीजून लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रही है तो बाय सिग्नल क्रिएट होता है। ठीक है, एंड चिको स्पैन अबव प्राइस, जो चिको स्पैन लाइन है वो प्राइस के ऊपर है, जो भी जितना भी हमारा करंट प्राइस चल रहा है उससे ऊपर वो लाइन चल रही है चिको स्पैन, तो बाय सिग्नल है। क्लाउड अहेड टर्निंग ग्रीन, और जो ये जो क्लाउड है ना, क्लाउड बादल की तरह दिखता है, बादल क्या होगा वो, अगर बेरिश मोमेंट होगा तो वो रेड दिखाएगा, अगर बाई मतलब अबव मोमेंटम होगा, ऊपर जाने के लिए है, बुलिश मोमेंटम है तो वो ग्रीन कलर में दिखाएगा। एक एक चीज़ अभी सब समझ आ जाएगी, अभी हम जस्ट थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल देख के आप सारी चीज़ें लिंक करने लग जाओगे इससे। अब देखते हैं सेल सिग्नल क्या करता है, जो हमने ऊपर पढ़ा उसी का अपोजिट कर दो। प्राइस बिलो क्लाउड, क्लाउड के नीचे अगर प्राइस है तो बेरिश सिग्नल है, हमें सेल सिग्नल देता है। टेंकन क्रॉसेस बिलो कीजुन, ठीक है, टेंकन ने क्या करा, कीजुन लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे बनाया, तो दो सेल सिग्नल है। चिको स्पैन बिलो प्राइस, ठीक है, क्लाउड अहेड टर्निंग रेड। ट्रेंड स्ट्रेंथ यूजिंग क्लाउड, अब हम देखते हैं क्या है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कैसे होता है, प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमें कैसे दिखाएगा, प्राइस अबव क्लाउड प्लस क्लाउड ग्रीन। ठीक है, जो प्राइस हो वो क्लाउड के ऊपर हो और प्लस क्लाउड हमारा ग्रीन में आ रहा हो, प्राइस से ऊपर हमारा क्लाउड चल रहा हो, और क्या कहते हैं
क्लाउड हमारा ग्रीन में हो। वीक अप ट्रेंड कब बताएगा? प्राइस इनसाइड क्लाउड, जो प्राइस है क्लाउड के अंदर आ रहा है तो वीक ट्रेंड है, न्यूट्रल ट्रेंड है। रिवर्सल सिग्नल कब मिलता है हमें? जब टेंकन कीजूस क्रॉस इनसाइड क्लाउड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हमें कब मिलेगा? प्राइस बिलो क्लाउड प्लस क्लाउड रेड। आओ, मुझे पता है सब ऊपर से जा रहा होगा, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट में पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर 15 मिनट के बाद अभी जो थोड़ा सा और लेक्चर चलेगा उसमें समझ आ जाएगा ये। चलो, 5 सिंपल ट्रेडर स्ट्रैटेजी बिगिनर फ्रेंडली हम पढ़ते हैं। बाय स्ट्रैटेजी क्या है? सिंपल, वेट फॉर प्राइस टू ब्रेक अबव क्लाउड, ठीक है। बाय स्ट्रैटेजी क्या है? वेट फॉर प्राइस टू अबव क्लाउड, ठीक है। वेट फॉर प्राइस टू ब्रेक अबव क्लाउड, प्राइस को हम क्लाउड से, जो क्लाउड क्रिएट होता है ना, उसको ब्रेक होने देते हैं, तो उसके लिए वेट करते हैं। जैसे ही ये क्लाउड ब्रेक करता है हमारा बाई सिग्नल बन जाता है। जो टेंकन लाइन है वो बड़ी होनी चाहिए कीजून से। टेंकन इज ग्रेटर देन कीजून। एंटर आफ्टर बुलिश कैंडल, SL इज इक्वल टू बिलो कीजून। जो भी कीजून के नीचे जो आ रहा है अमाउंट, उसे हम SL लेते हैं। टारगेट 1 इज इक्वल टू नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जोन सा अगला रेजिस्टेंस बनता है उसमें हम टारगेट 1 लेंगे, अगर हम स्टॉप लॉस और SL और प्रॉफिट लेते हैं। टारगेट 1 हम लेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस, टारगेट 2 लेंगे अपोजिट क्लाउड बाउंड्री, ठीक है। आओ, रियल चार्ट एक्सप्लेनेशन जनरल स्टेप्स, ठीक है। तो अगर इससे हम यूज़ करते हैं इचोमिकी इंडिकेटर, तो इसमें 1 आवर 4 आवर डेली, व्हेन यू सी चार्ट चेक वेयर प्राइस इज अबव बिलो क्लाउड, लुक टेंकन कीजून क्रॉसओवर, चेक फ्यूचर क्लाउड्स कलर, confirm Chico positions. This gives complete trend picture. Okay, आओ, अभी आपको पीरियड्स के बारे में समझा देता हूँ। ये पीरियड्स मैंने पूछा था, ये पीरियड्स क्या होते हैं, मतलब इसके अंदर जो मैंने लिखा पीरियड्स, तो ए पीरियड इज इक्वल टू 1 कैंडल। पीरियड मतलब कितने कैंडल्स को कैलकुलेट किया जा रहा है। 9 पीरियड्स मीन्स मतलब उन 9 कैंडल्स का हाई प्लस लो का एवरेज, ठीक है। इफ़ योर चार्ट फ्रेम इज 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो 9 पीरियड में लास्ट 9 कैंडल इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 5 मिनट्स, 45 मिनट्स का डेटा हमें दिखाएगा। इफ़ योर चार्ट इज़ 1 आवर, अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो इस केस में 9 मल्टीप्लाई बाय 60, इफ योर चार्ट इज इक्वल टू 4 आवर टाइम फ्रेम, 9 पीरियड्स, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 36 आवर का डेटा है ये। तो ऑलमोस्ट क्लियर समझ आ रहा होगा। इफ़ योर चार्ट इज़ 1 डे, तो 9 पीरियड इज इक्वल टू लास्ट 9 डेज डाटा, ठीक है। नाइन पीरियड इज इक्वल टू लास्ट 9 कैंडल्स, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है। 26 पीरियड इज इक्वल टू लास्ट 26 कैंडल्स, मीडियम ट्रेंड बताता है। 52 पीरियड इज इक्वल टू लास्ट 52 कैंडल्स, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है, ठीक है। अब मैंने ना आपको अच्छे से
ये चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट ये चलो अब ना मैं आपको करंट एग्जांपल ही देता हूँ, ठीक है। अब मैं DCX कॉइन DCX लॉगिन कर रहा हूँ। कॉइन DCX मैंने लॉगिन करा, ठीक है। ये चार्ट मैं हटा देता हूँ, मैं पहले दिखाता हूँ इचुमिकू इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं। इसे मैंने हटाया, ठीक है। ये कॉइन DCX में मैंने ETH सेलेक्ट करा हुआ है। अभी ETH चल रहा है, ETH का प्राइस चल रहा है 282827, ठीक है। इंडिकेटर्स मैं लगाता हूँ। इंडिकेटर्स लगाने के बाद मैंने इसमें लगाया इचुमिकू, इसमें मैंने लिखा इचुमिकू क्लाउड, ठीक है। इचुमिकू क्लाउड लगाने के ये लगा दिया। अब ये इंडिकेटर बन गया। अब देखो हमारे पास इस तरीके से लाइन है। अब इसमें हमने बताया अभी हमने जो लाइन पढ़ा कि हमारा स्पैन ए लाइन कौन सी है, स्पैन बी लाइन कौन सी है, कुंसेन लाइन कौन सी है, टेंक्सन लाइन कौन सी है, चिको स्पैन कौन सा है, क्लाउड कौन सा है। तो अभी ये देख के तो बिल्कुल सर ऊपर से जा रहा होगा, ये चार्ट देख के कोई दिक्कत नहीं। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। इस चार्ट का हमने स्क्रीनशॉट लिया, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। अब मैंने स्क्रीनशॉट लेते ही मैंने इसमें स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने इसमें डाला प्लीज़ एक्सप्लेन इचुमिकू indicators as per this chart, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने बस इससे इतना ही पूछा कि मुझे इचुमिकू इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करो चार्ट के बेसिस पर, ठीक है। इसी में मैं सारी लाइन समझा दूंगा तुम्हें, इसी में मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी है, अब मैं इसको डालता हूँ, देखते हैं क्या हमारे पास रिप्लाई आता है। सारी चीज़ें इसी में मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलो फिर से हम पढ़ते हैं इचुमिकू। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, मेन सिग्नल एज पर योर चार्ट। जो मेरा चार्ट है उसने इसको रीड कर लिया। अब रीड करने के बाद मुझे आंसर दे रहा है ट्रेंड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बियरिश। अभी जो ट्रेंड है बिल्कुल बियरिश दिखा रहा है। मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा बियरिश है, स्ट्रॉन्ग बियरिश। क्लाउड इज इक्वल टू रेड प्लस थिक हाई रेजिस्टेंस। प्राइस इज इक्वल टू फार बिलो क्लाउड डाउन ट्रेंड कंटिन्यूइंग। टेंकन इज लेस देन किजुन। अगर ये टेंकन बड़ा होता किजुन से तो बुलिश होता, मगर यहाँ पर टेंकन क्या है, किजुन से कम है, तो स्ट्रॉन्ग बियरिश है। बियरिश मतलब मार्केट डाउनफॉल चल रही है, मार्केट नीचे जा रही है। चिको स्पैन ब्लो प्राइस बियरिश कंफर्मेशन दे रहा है। न्यू लोअर लो फॉर्म डाउन ट्रेंड एक्टिव। आओ अब हम इसमें पढ़ते हैं इचुमिकू कंपोनेंट एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम योर चार्ट। सबसे पहले इसने टेंकन सेन लाइन ली, जो कि कौन सी लाइन होती है, ब्लू लाइन है 9 पीरियड्स की। अब सबसे पहले हम टेंकन सेन लाइन चेक करते हैं। इसने बताया ब्लू लाइन 9 पीरियड्स की। हमें पता है टेंकन सेन लाइन 9 पीरियड की होती है, जो कि 9 कैंडल्स को, पिछले 9 कैंडल्स को देख के बनती है, ठीक है। पिछले 9 कैंडल्स को देख के बनती है, पिछले 9 कैंडल्स को देख के बनती है, उसका एवरेज देख के बताता है, ठीक है। तो ये क्या बोला, द ब्लू लाइन इज शार्पली पॉइंटिंग डाउनवर्ड, इट इज़ बिलो द किजुन लाइन, दिस शोज फास्ट स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम, ठीक है। द ब्लू लाइन इज शार्पली पॉइंटिंग डाउनवर्ड। जो ब्लू लाइन है बिल्कुल शार्पली, इसमें जो हमारा चार्ट है इसको रीड करके इसने आंसर दिया है। द ब्लू लाइन इज शार्पली पॉइंटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहा है। इट इज़ बिलो द किजुन लाइन, जो किजुन लाइन है उसके नीचे है।
दिस शोज फास्ट स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम। अब हम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। द ब्लू लाइन इज शार्पली पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ये बोल रहा है जो ब्लू लाइन है बिल्कुल शार्पली हमें दिख रहा है कि वो नीचे की तरफ जा रही है। इट इज़ बिलो द क्यूजन लाइन, क्यूजन लाइन के नीचे है। ठीक है, दिस शोज फास्ट स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम। अब भाई ब्लू लाइन हमारी कौन सी है? टैंकनसेन लाइन है। अब टैंकनसेन लाइन, ब्लू लाइन इज शार्पली पॉइंटिंग डाउनवर्ड। इट इज बिलो द क्यूजन लाइन, क्यूजन लाइन के नीचे है। अगर मैं बाई सिग्नल का अगर वो कंडीशन पढ़ूं, बाई सिग्नल की कंडीशन में क्या बोलता है ये जरा मैं देखूं। अभी मैंने पढ़ा था ना हमने बाई सिग्नल में क्या क्या आता है, चलो वही देख रहे हैं। बाई सिग्नल में उसने क्या क्या दिया था। बाई स्ट्रेटेजी क्या है? अभी हमने टैंकन और कीजून को पकड़ा है, तो बाई सिग्नल में क्या बोलता है? टैंकन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन कीजून से। टैंकन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन क्यूजिन से। टैंकन की लाइन क्यूजिन लाइन के ऊपर होनी चाहिए, तभी बाई का सिग्नल क्रिएट है। चलो देखते हैं अब अभी हम क्या कर रहे हैं, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, अभी अब हम सबसे पहले चार्ट पे जाते हैं। चार्ट में देखते हैं कि भाई टैंकन लाइन कौन सी है। इसने बोला था ब्लू लाइन इज शार्पली पॉइंटिंग डाउनवर्ड। टैंकन लाइन हमारी ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन को देखो, ब्लू लाइन कहाँ है हमारी? इसमें चार्ट में देखो, ये वाली जो ब्लू लाइन जा रही है, ये जो नीले कलर की जो ब्लू लाइन है, ये नीले कलर की जो ब्लू लाइन है ना भैया, ये जो ब्लू लाइन जा रही है नीचे कलर, ये जो पतली सी ये जो ब्लू लाइन है ना भाई, जो कैंडल्स के बीचों बीच जा रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं टैंक्शन लाइन। टैंक्शन लाइन जो कि जो कि ये बन रही है, किससे बन रही है? 9 कैंडल्स के एवरेज को लेके मैंने 2 घंटे का टाइम फ्रेम लिया है। अब टाइम फ्रेम कैसे कैलकुलेट करता है? टाइम फ्रेम में ये कैंडल कैसे तरीके से बनाता है अभी मैंने पढ़ा था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। टाइम फ्रेम कितना है? 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब 2 घंटे के टाइम फ्रेम में टैंक्शन लाइन कितना 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 पीरियड उसमें होगा, वो मैंने आगे देखा था। चलो अभी हमें क्या दिख रहा है? टैंक्शन लाइन ब्लू लाइन है। मैंने टैंक्शन लाइन को, ब्लू लाइन को देख लिया। अब मुझे देखना है कि टैंक्शन लाइन कीजून लाइन से बड़ी है या छोटी है। पहले तो देख लो, पहले तो ये समझ लो कीजून लाइन है कहाँ। तो इसने तो हिंदी में देखो क्या लिखा है, ब्लू लाइन तेज़ी से नीचे जा रही है और कीजून के नीचे है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म मोमेंटम बहुत ज़्यादा बेरिश है। कीजून सेन क्या सी लाइन है जरा देखते हैं। कीजून सेंस रेड या ब्लैक लाइन, या तो ब्लैक लाइन होती है, रेड लाइन होती है। देखते हैं इसमें कौन सी है। पहले हम कीजून लाइन को देख लो भाई। ये वाली जो ब्राउन वाली लाइन है ना, ये ब्राउन वाली लाइन जो दिख रही है, ये वाली लाइन ब्राउन वाली लाइन, ब्राउन रेड, तो वही है। ये रेड, इसे ब्लैक बोल रहे हैं। यही हमारी किंजून लाइन है। ठीक है, इसी को हम किंजून लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हमारा किंजून लाइन, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, क्या हमारा किंजून लाइन टेंशन लाइन से बड़ी है छोटी है? अगर मैं देखो, ब्लू लाइन मेरी क्या है? टेंशन लाइन है। ब्लू लाइन मेरी क्या है? टेंशन लाइन है। और कीजून लाइन क्या है मेरी? ये रेड कलर, ये जो रेड वाली लाइन है, ये जो दिख रही है, ये यहाँ पर ब्राउन ब्राउन सी, ब्लैक ब्लैक सी, ये हमारी कीजून लाइन है। अब इस कीजून लाइन के नीचे है टेंशन लाइन, मतलब टेंशन लाइन छोटी है किससे? टेंशन लाइन किससे छोटी है? टेंशन लाइन किससे छोटी है? टेंशन लाइन छोटी है कीजून लाइन से। अगर टेंशन छोटा है तो मतलब बियरिश है, मोमेंटम बियरिश है, सेल है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो,
ये देखो टेंकन इज ग्रेटर देन किजुन। ठीक है, आ जाओ। दिस शोज फास्ट स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। Kijun-sen is pointing down. It acts as resistance now around 298733 जोन। किजुन लाइन को हम देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस कहाँ बना रहा है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करता है। किजुन लाइन का रेजिस्टेंस जो बन रहा है, इट एक्ट्स एज ए रेजिस्टेंस नाउ अराउंड 29873000। अभी मैंने इसमें लगाया है ये किंसन, ये देखो 2987 पे दिख रहा है, ये 2987 पे, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आओ। Price location versus cloud. Price is sitting far below the red color. This is the strongest bearish signal in Ichimoku. प्राइस लाल क्लाउड से काफ़ी नीचे है। इचुमुकु में यह सबसे स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल माना जाता है। आओ हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है ये देखो, अभी हमने दो लाइन के बारे में पढ़ी थी, दो लाइन के बारे में पढ़ा था, दो लाइन, एक लाइन पढ़ा था, हमने पढ़ा था लाइन स्पैन बी, लीडिंग स्पैन बी और लीडिंग स्पैन ए। अब ये लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी को जोड़ के हमारा क्लाउड बनता है। तो ये देखो, ये जो रेड कलर वाली लाइन है यहाँ पर, ये जो रेड कलर वाली लाइन है, ये जो रेड कलर वाली लाइन है, ये जो रेड कलर वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये रेड कलर वाली लाइन को हम बोलते हैं स्पैन बी। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, इसको बोलते हैं हम बोलते हैं लीडिंग स्पैन ए। और ये जो बीच में क्लाउड है, इसको, ये क्लाउड है। ठीक है, आओ, ये क्लाउड है, इसको हम देखते हैं। इसको हमने क्या पढ़ा था, क्या बोलते हैं सेम क्लाउड फॉर्म को, ये दिखाते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। क्लाउड बाउंड्रीज, इसे हम बोलते हैं क्लाउड बाउंड्रीज। स्पैन ए एंड बी को मिला के बनता है बाउंड्रीज। तो हमें चार्ट को देख के हमें क्या मतलब पता है, स्पैन ए और स्पैन बी, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, बाउंड्रीज। हमें ये जो बन रहा है, ये अगर ऊपर जो फॉर्म क्रिएट करके देता है, वो हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, अगर ये इसके अंदर रेड क्लाउड की, ये अंदर ये जो क्लाउड फॉर्म है ना, इसके अंदर क्या है, रेड सा आ रहा है, रेड सा, तो मतलब मार्केट बेयरिश है। यही अगर ग्रीन आता, अगर प्राइस के नीचे, कैंडल्स के नीचे, ये क्लाउड क्या है, अगर कैंडल्स के नीचे बन रहा हो, कैंडल्स के नीचे क्लाउड बन रहा हो, ग्रीन लाइन ऊपर हो, रेड लाइन नीचे हो, तो वो हमारा बुलिश कंडीशन होता है, बाय सिग्नल होता है। अभी हमारा जो क्लाउड है, वो क्लाउड हमारा कहाँ है, क्लाउड हमारा रेड कलर का है, और ये हमारा रेड कलर का है, तो बियरिश मोमेंटम इसमें दिखा रखा है, मार्केट अभी बियरिश है। और यही अगर क्लाउड अगर हमारे इस कैंडल्स के बीच में होता, तो वो एक वीक ट्रेंड होता, ना ही बियरिश है ना ही बुलिश है। ठीक है, तो ये लीडिंग स्पैन बी लाइन है, ये लीडिंग स्पैन ए है, और ये जो बीच में है क्लाउड बना है, क्लाउड हमें बताता है, अगर ये रेड कलर में शो कर रहा है, तो इट मीन्स बियरिश मोमेंटम है। और क्या कहते हैं, हमें टेंशन लाइन भी हमारी किजुन-सेन लाइन से नीचे है। टेंशन लाइन हमारी ब्लू है, ब्लू लाइन भी हमारी किजुन लाइन से नीचे है, तो ये भी हमें
सिग्नल दिखा रहा है, किसका सिग्नल दिखा रहा है, बेयरिश सिग्नल दिखा रहा है। तो हमें 2 लाइन हमने पढ़ ली, 2 लाइन हमें लीडिंग स्पैन ए, लीडिंग स्पैन बी भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया। हमारा ब्लू लाइन हमारा टेंशन लाइन होता है, और ये जो ब्राउन कलर या रेड ब्लैक कलर से लग रहा है इसे हम किजिंस लाइन बोलते हैं। टेंशन लाइन अगर किजिंस लाइन से बड़ा है तो वो बाई सिग्नल है, मगर इस केस में टेंशन लाइन किजिंस लाइन से नीचे है तो मतलब ये हमारा बेयरिश सिग्नल है, हमारा सिग्नल बेयरिश है। ठीक है, आओ अब हम पढ़ते हैं आगे हमने क्या पढ़ा। तो वही प्राइस लोकेशंस वर्सेस क्लाउड। प्राइस इज वेल बिलो द क्लाउड विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेयरिश सिग्नल्स इन इचिमोकू। ठीक है, प्राइस क्लाउड भी हमने देख लिया। कुमो क्लाउड इज अहिड थिक एंड रेड। ठीक है, क्लाउड हमें दिख रहा है ना थिक एंड रेड में, ये देखो थिक एंड रेड में दिख रहा है, तो बेयरिश फॉर्म है। हिंदी में पढ़ता है क्लाउड लाल और मोटा है, इसका मतलब आने वाले समय भी डाउन ट्रेंड जारी रहने की संभावना अधिक है। अगर ये क्लाउड फॉर्म अगर हम देखें थोड़ा सा इधर की साइड, प्राइस कैंडल की साइड, ठीक है बड़ा सा लग रहा है देखने में, क्लाउड फॉर्म बेयरिश मोमेंटम है भाई। ठीक है, क्लाउड ऊपर से मजबूत रेजिस्टेंस बना रहा है। सेंको स्पैन ए एंड बी क्लाउड बाउंड्री, स्पैन बी इज अबव स्पैन ए कन्फर्मिंग बेयरिश क्लाउड। स्पैन बी स्पैन ए से ऊपर है, यह बेयरिश क्लाउड का कन्फर्म करता है। ठीक है, चिको स्पैन ग्रीन, अगर मैं देखूं चिको स्पैन, ये वाली जो ग्रीन लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं चिको स्पैन ग्रीन लैगिंग लाइन बोलते हैं इसे हम। अब इसके बारे में पढ़ते क्या है। चिको इज बिलो द प्राइस कैंडल्स मीनिंग पास्ट मोमेंटम इज ऑल्सो बेयरिश। चिको स्पैन प्राइस कैंडल के नीचे है, यह बेयरिश मोमेंटम को कंफर्म करता है। बेयरिश, अब देखिए प्राइस कैंडल के नीचे है इसलिए ये क्या कर रहा है, बेयरिश मोमेंटम। अगर यही लाइन अगर प्राइस कैंडल के ऊपर चल रही होती तो क्या होता, मोमेंटम होता हमारा बुलिश। प्राइस कैंडल को देखो ना, ये कहाँ जाके एकदम नीचे जाके देखो, नीचे जाके ग्रीन लाइन कहाँ बन रही है, देखो नीचे को टच कर रखी है, बिल्कुल नीचे टच करके बैठी हुई है। ठीक है, तो ये ग्रीन सिग्नल लाइन है, नीचे टच करके प्राइस के नीचे है, जो हमारा करंट प्राइस चल रहा है 2810 उससे भी नीचे जा रखी है, तो मतलब ये हमारा बेयरिश मोमेंटम हमें दिखा रखा है। ठीक है, बेयरिश मोमेंटम हमें दिखा रखा है। चिको स्पैन प्राइस कैंडल्स के नीचे है, ये बेयरिश मोमेंटम को कंफर्म करता है। ओवरऑल ट्रेंड एज पर इचिमोकू योर चार्ट स्ट्रॉन्ग। अब जो हमने जो चार्ट लगाया है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड है। ठीक है, प्राइस मेकिंग लोअर लोज है, सही दिख रहा है। नो बुलिश रिवर्सल सिग्नल येट, क्लाउड अबव एक्ट एज हैवी रेजिस्टेंस, शॉर्ट टर्म्स एंड मीडियम टर्म्स बोथ नेगेटिव। ट्रेंड मजबूत बेयरिश है, प्राइस लोअर लो बना रहा है, अभी कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं है, क्लाउड ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों बेयरिश है। एंट्री एग्जिट हिंट्स अगर हम देखें क्या है, अवॉइड लॉन्ग, बाय फॉर नाउ। ठीक है, लॉन्ग अभी अवॉइड करे, ठीक है अभी ख़रीदना अवॉइड करे, लॉन्ग ख़रीदना अवॉइड करे। लॉन्ग मतलब ज़्यादा टाइम के लिए रखने के लिए अभी होल्ड करे, अभी मार्केट और नीचे जा सकती है। ये मोमेंटम हमें इंडिकेटर्स बता रहा है। पॉसिबल सेल्स, हाँ दिस इज़ नॉट, एक बार मैं अपनी वीडियो में ये भी बोलता रहता हूँ, देखो ये कोई टिप्स नहीं है मेरी तरफ से, ये सिर्फ मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। पॉसिबल
हाँ, बिकॉज प्राइस बिलो क्लाउड, बिकॉज क्योंकि प्राइस बिलो क्लाउड टैंकन ये क्यों है, ये क्यों हिंट दे रखा है, मना क्यों कर रहा है, अवॉइड लॉन्ग के लिए मना क्यों कर रहा है, बाय अभी खरीदने के लिए मना क्यों कर रहा है, रीज़न क्या है ये बता रहा है। प्राइस बिलो क्लाउड, टैंकन क्या है, लेस देन कीजून, हमने देखा टैंकन कीजून से नीचे है, क्लाउड रेड है, ओनली सेल मोमेंटम एग्जिस्ट, पॉसिबल सेल शॉर्ट लेवल्स, इफ प्राइस पुल बैक नियर 2970 टू 3000 जोन, अगर प्राइस अगर 2970 या 3000 के बीच में आ रहा है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। अभी प्राइस हमारा 2830 का चल रहा है, अब ये बोला 2970 या 3000 की रेंज तक अगर हम जाए तो हम वहाँ से मार्केट का फॉल डाउन देख सकते हैं, शॉर्ट ले सकते हैं। शॉर्ट मतलब पुट, पुट मतलब शॉर्ट, मतलब कहने का मतलब जब मार्केट नीचे गिरती है तो उसे हम गिरते हुए पैसे लगाने को हम बोलते हैं शॉर्ट, और उठते हुए पैसे लगाने को बोलते हैं हम कॉल। ठीक है, अगर मार्केट गिर रही है, मार्केट गिरने पे हम पैसा लगा रहे हैं तो उसे हम शॉर्ट ले रहे हैं, पुट ले रहे हैं। तो ये जो टाइम बता रहा है 2970 और 3000 की रेंज में, अगर हमारा 3000 यूएसडी की रेंज में अगर हमारा वो मिल रहा है, हमें क्या बोलते हैं इथेरियम हमें मिल रहा है इस रेंज में, तो हम इसमें शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट मतलब नीचे जाने पे खरीदेंगे और उस पर मार्केट नीचे जाएगी तो हम पैसा कमाएंगे, अगर मार्केट ऊपर जाएगी 2970 3000 से तो हम पैसा जाएगा हमारा। डाउन साइड टारगेट जोन अगर हम देखें, इमीडिएट सपोर्ट विजिबल, ठीक है, इमीडिएट सपोर्ट विजिबल अगर हमें दिखा है डाउन साइड में, अगर देखें ज़्यादा से ज़्यादा नीचे, तो इमीडिएट सपोर्ट 2860 से लेके 2880 जोन, यू आर ऑलरेडी नियर इट। तो भाई सपोर्ट जोन तो क्रिएटेड है। अगर मैं अब इस थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकूँ 29 से 3000 तक के रेंज के लिए, तो आई कैन परचेज अभी इस रेंज में, बट अभी अवॉइड करना है हम शॉर्ट में ही खेलेंगे। शॉर्ट में खेलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, 2970 3000 के बीच में अगर मार्केट लाइक कर रही है तो देन वी विल शॉर्ट। डाउन साइड टारगेट जोन, इमीडिएट सपोर्ट विजिबल 2860 2880 जोन, यू आर ऑलरेडी नियर इट। ठीक है, डाउन साइड कितना जा सकता है, इतना ही जा सकता है जो हमें दिख रहा है ऑलरेडी। इमीडिएट सपोर्ट इतना ही मिल रहा है हमें, ब्रेक बिलो और कितना नीचे, नेक्स्ट सपोर्ट 2820 2840। ठीक है, वांट मोर इफ़ यू, अब ठीक है हो गया, अब हमने बस ठीक है। तो दोस्तों इतना ही था, मैंने ETH के इसके बारे में समझा दिया। एक बार और मैं चार्ट को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ रिकॉल करने के लिए आप लोगों को, ठीक है, ताकि ये चार्ट में समझ आए। तो मैं इस चार्ट में मैं क्या देख रहा हूँ, सबसे पहले ये चार्ट मुझे दिख रहा है, ये चार्ट है हमारा इचुमोकू में हमारा दो लाइन हमें अभी हम स्टार्टिंग से करते, दो लाइन हमें दिख रही है, एक ग्रीन लाइन एक रेड लाइन। ये जो रेड लाइन है इसको बोलते हैं स्पैन बी लाइन, और इसको बोलते हैं ग्रीन लाइन को, इसको इस वाले ग्रीन लाइन को हम बोलते हैं स्पैन ए। ठीक है, अगर ये दोनों बीच में, इन दोनों को मिला के ये बीच में क्लाउड फॉर्म क्रिएट करता है। ये क्लाउड फॉर्म अगर कैंडल के ऊपर होता है, कैंडल के ऊपर अगर ये क्लाउड फॉर्म क्रिएट कर रहा है, इस कैंडल के ऊपर, प्राइस कैंडल के ऊपर क्लाउड फॉर्म क्रिएट कर रहा है और वो रेड में है, तो दैट मीन्स बियरिश मोमेंटम, हमारी मार्केट डाउन जाएगी। ठीक है, और वो हमें वैसे ही दिखा रहा है। और नीचे दो लाइन हमें देख रखी है, ये दे रखी है हमें टेंकन-सेन लाइन ब्लू लाइन वाली, और ये हमें दे रखी है जो ब्लैक ब्राउन से दिख रही है, इसको बोलते हैं हम कीजुन-सेन लाइन। अब हमारा क्या बोल रहा है, अगर हमारा कंडीशन क्या बोलता है, टेंशन लाइन अगर कीजुन-सेन लाइन से बड़ी है तो मार्केट बुलिश है, मगर इस केस में क्या हो रहा है, टेंशन लाइन अगर मैं देखूं, टेंशन लाइन कीजुन लाइन से नीचे है तो मार्केट ऑलरेडी बियरिश है और मार्केट नीचे गिरते हुए हमें नज़र आ रही है, साफ हमें दिख भी रही है मार्केट नीचे गिरते हुए। ठीक है, ये हमारी दो लाइन है। ये एक लाइन हमारी क्या बोल रही है, टेंशन लाइन, एक लाइन बोल रही है हमें कीजुन लाइन, और ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारी चिकोस्पेन लाइन है। अगर ये प्राइस के ऊपर है
तो बुलिश कंडीशन है। अगर ये प्राइस के नीचे है, जो करंट प्राइस हमारा चल रहा है उससे भी नीचे जा रही तो बेयरिश कंडीशन है। अगर हम देखें तो ये देखो ये हमारा जो चिको स्पैन लाइन है, ये देखो प्राइस के बिल्कुल नीचे जा रही है, 2829 चल रहा है, उससे भी नीचे चल रही है। तो दैट मीन्स इट इज़ क्या, इट इज़ बेयरिश कंडीशन, ये बेयरिश कंडीशन है। ठीक है, तो यही सिंपल सा हमारा बहुत ही आसान इचुमोकू इंडिकेटर है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। इससे आसान क्या हो सकता है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, ये इंडिकेटर आपको अच्छा लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा और आगे इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूँ। अभी आगे इस जर्नी में बहुत चीज़ है सीखने के लिए। आप लोग जुड़िए, अपने फ्रेंड्स को बोलो जुड़ने के लिए। आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत ही नॉलेज, जो कि फ्यूचर में आपके ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दोस्त देवराज मंडल अलविदा लेता है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।